नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विशेष खबरों के साथ। संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल्स पार्क में आईटीआई संस्थानों के एफिलिएशन से जुड़े हुए पंजीकरण और दिशा निर्देशों को लेकर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग उज्जवल विश्वास ने बताया कि इसका उद्देश्य निजी और शासकीय प्रशिक्षण संस्थानों को आईटीआई एफिलिएशन से संबंधित नवीन नियमों, प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देना है। डिप्टी डायरेक्टर आर के अस्टेन ने बताया है कि यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार सृजन बोर्ड के मार्गदर्शन में किया गया। संभागीय आईटीआई कार्यालय गोविंदपुरा भोपाल के प्रचार विवेक सिंह ने प्रतिभागियों को आईटीआई पंजीकरण, एनसीबीटी, एससीबीटी मान्यता और आधारभूत संरचना के साथ प्रशिक्षकों की पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यशाला में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। ईसा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के इम्प्यूल मनीष डेनियल ने इस पहल को कौशल विकास में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने वाला भी बताया। एमजी सर्वर की रिपोर्ट। उनके निर्देश थे कि यहाँ पे इस तरह का एक वर्कशॉप हो जिसमें कि आईटीआईज़ के जो प्राचार्य हैं, प्राइवेट आई, गवर्नमेंट आई, इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो इस बारे में अवेयरनेस हो कि किस तरह से आईटीआई खोला जाता है और किस तरह से एफिलिएशन नाम 2025 जो है वो नया रिफॉर्म करके आया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सुगम कर दी गई हैं, सरल कर दी गई हैं। जैसे कि अगर हम ज़मीन की बात करें, 1.07 एकड़ होता था चारा ट्रेड को खोलने के लिए, अब उसमें 30% कम हो गया, 0.67 एकड़ के आसपास हो गया। तो इस तरह से और वर्टिकल बिल्डिंग्स में भी खोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स करके लाए हैं। तो ये सब आईटीआई को पता हो, इंडस्ट्री को पता हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पता हो, जिससे कि वो अपना खुद का आईटीआई खोल पाएंगे और बेहतर तरीके से खोल पाएंगे। इसलिए भी जरूरी था कि अबाउट 1000 आईटीआई एट प्रेजेंटली वर्किंग इन द नहीं, इस बार पूरे भारत में जैसे सर ने बताया था 14,668 आईटीआईज़ हैं पूरे भारत में। लगभग 25 लाख बच्चे आज की डेट पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये एफिलिएशन नॉर्म्स जो है, हम लोग को 2018 में एक एफिलिएशन नॉर्म्स था और 2018 के बाद हम लोग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आईटीआई में चेंज आया है। हम लोग टाइम टू टाइम बहुत ऑर्डर भी इशू किया था, ऑलमोस्ट 25 to 30 ऑर्डर इशू किया था। तो ये सब ऑर्डर को ये करते सबमर्ज करते हुए जो आज के दिन में नया आईटीआई सिस्टम, इको सिस्टम को और इफेक्टिव एंड क्वालिटी ओरिएंटेड करने के लिए ये एफिलिएशन नॉर्म्स को लेके आया है, जिससे ये एक आईटीआई बनेगा। इस नॉर्म के अंदर में जो आईटीआई बनेगा वो आईटीआई में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा इंस्ट्रक्टर होगा, जिसमें बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा तो बच्चों को जॉब मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा। यही हमारा आज के दिन में हमारा जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट का मिनिस्टर जो है, ये उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य में ये एफिलिएशन नॉर्म्स को एफिलिएशन नॉर्म के द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आपने द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश क्रिएटिंग ए ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। जिस तरह से आप संत शिरोमणि ग्लोबल क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश आज के दिन में सबसे बहुत सारी स्टेप ले रहा है आईटीआई इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। स्टेट अपना तरफ से नॉर्म्स लेके आ रहा है, रूल रेगुलेशन लेके आ रहा है आईटीआई सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, जिसमें बच्चों को अच्छा पढ़ाई हो, अच्छा स्किल मिले। और ये ग्लोबल स्किल पर भी काफ़ी जैसे लैंग्वेज वगैरह सिखाया, उसकी भी काफ़ी सॉफ्ट स्किल के बारे में, जो लैंग्वेज स्किल के बारे में भी बहुत सारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसमें कहा। सर, ये जैसे एफिलिएशन की वर्कशॉप है सर, जिस एफिलिएशन में क्या होता है, जैसे नई आईटीआई खोलें, उनको क्या गाइडलाइंस होगी, उनके लिए गाइडलाइन बनाई गई है। अपनी जैसे एससीबीटी ट्रेड्स रहती हैं, एससीबीटी से एनसीबीटी कैसे एफिलिएशन होगा उसके बारे में गाइडलाइंस है। और ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें काफ़ी सुगमता हो गई है, जो पहले से काफ़ी सरलता हो गया और पोर्टल में जो सुधार किए गए हैं उनकी अवेयरनेस। हाँ, जैसे अपने प्राइवेट आईटीआईज़ हैं उनके लिए भी, और जो अपनी आईटीआई एससीबीटी है उनको एससीबीटी एनसीबीटी में कैसे अपडेट कराना है, उन सारी चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस आ गई है। थैंक यू वेरी मच। आज जो है 30 जनवरी को सत्यसाई कॉलेज में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 20 से 25 कंपनियां आ रही हैं। ये कार्यक्रम जो है प्रत्येक माह आयोजित किया जाता है। पहले जो कार्यक्रम रोजगार, स्वरोजगार के अलग अलग होते थे, उनको चूँकि एक ही छत के नीचे रोजगार, स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में, अप्रेंटिसशिप के संबंधी जो कंपनियां हैं वो आती हैं, इसलिए युवा संगम कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। और
प्रत्येक माह हर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी के तहत आज जनवरी माह का युवा संगम सत्य साई कॉलेज में किया जाता है। ये जैसे इसमें सूक्ष्म MSME सेक्टर का भी, इंडस्ट्री का की योजनाओं की भी जानकारी? हाँ, स्वरोजगार की और भी विभागों की जानकारियाँ भी दी जाती हैं, जैसे उद्योग विभाग से, पशुपालन विभाग से, उद्यानिकी विभाग से, उनके प्रतिनिधि भी आते हैं, वो भी स्वरोजगार। इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, या उसके अलावा भी बाकी रोजगार वाले युवा भी संपर्क कर सकते हैं? हाँ, नहीं, जैसे कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं वो तो आते ही हैं, इसके अलावा बाहर से भी बच्चे आ सकते हैं। पिछले विगत बार में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, काफ़ी प्रैक्टिस हुई है, काफ़ी आपको भी अनुभव रहा होगा। आने वाले उम्र में क्या अपील करेंगे? अपील तो यही है कि अधिक से अधिक बच्चे आएँ, इस कार्यक्रम का लाभ लें, और प्रत्येक माह आयोजित कर ही रहे हैं। बच्चों का रिस्पॉन्स तो अच्छा है, आगे भी उम्मीद है कि। और एम्प्लॉयमेंट के साथ ही लोगों को एक अवेयरनेस भी होगी कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट किस तरह से है, इंडस्ट्री को भी पता होगा किस तरह से रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, हम लोग काउंसलर्स भी बुलाते हैं यहाँ पे, 2-3 काउंसलर्स आते हैं, बच्चों को ब्रीफ भी करते हैं कि किस तरह की कंपनी आई हैं, किस तरह वो तैयारी कर सकते हैं।